लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक ओर बीजेपी ने चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और जेएमएम भी अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गई है। आज बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। इधर बैठकों के दौर के साथ जीत की दावेदारी भी बढ़ती जा रही है। झारखंड में शुरू हुआ राज्यसभा का खेल। बैठकों और समीकरणों का दौर हुआ तेज। 2 सीटों के रण के लिए दावेदार अनेक। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के भीतर रणनीतिक बैठकों और समीकरणों का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधायकों के संख्या बल को देखते हुए दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत लगभग तय है, लेकिन कम संख्या बल के बावजूद बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है और इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। नहीं है तो क्या है, लोग अंतरात्मा से भी लोग वोट करते हैं। इस राज्य की हालत और स्थिति और परिस्थिति को देख करके लोग समझ रहे हैं कि इस राज्य का यदि कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस चुनाव के माध्यम से एक संदेश भी जाना चाहिए कि जो जनता का विरोध लोग करने का काम करते हैं, जिस उद्देश्य और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था, आज वैसे सपने धूल दूषित न टल चुके। दरअसल 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं। वहीं एनडीए के विधायकों का आंकड़ा महज 24 है, जबकि जीत के लिए 28 विधायकों के प्रथम वरीयता का मत आवश्यक है। इसके बावजूद बीजेपी का दावा है कि उसके पास जरूरी समर्थन है और पार्टी एक सीट जरूर जीतेगी। बीजेपी एक सीट पर निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेगी और हम लोग जीतेंगे उसमें। निश्चित तौर पर देखिए क्या है कि हमारे पास जितना आंकड़ा है और जो माननीय विधायक हैं, देश हित में और मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करेंगे और स्वाभाविक है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतेगी। वहीं कांग्रेस ने भी एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है, तो जेएमएम को भी लगता है कि गठबंधन के पास जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। देखिए, हम लोगों का इस विषय पर हमारे शीर्ष नेता और गठबंधन की बैठक में तय किया जाएगा कि कौन उम्मीदवार होंगे। ये चूँकि हम लोग गठबंधन के तहत हैं और काम करते हैं, तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं वे मिलजुल करके गठबंधन की बैठक में तय करेंगे। स्टैंड बहुत क्लियर है, इसमें इक्वेशन बहुत क्लियर है। प्रथम वरीयता के 28 वोट चाहिए, वो हम लोगों के जो महागठबंधन है उसके पास है। कांग्रेस का भी एक सीट पे दावा रहा है, वो अलग बात है, गठबंधन का है। झामुमो के नेतृत्व में जो गठबंधन यहाँ पर है, जिसमें कांग्रेस है, राजद है, वाम दल है, उसी गठबंधन का कैंडिडेट होगा। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।